शरीर की संरचना में खोपड़ी स्कल महत्वपूर्ण भाग होती है, क्योंकि यह क्रैनियल गुहा क्रैनियल कैविटी का निर्माण करती है, जिसके अंदर जो भ्रूण का मस्तिष्क होता है वो सुरक्षित रहता है। जब फुल टर्म के समय भ्रूणी कपाल का आकार माता की जो पेल्विस होती है ट्रू पेल्विस की तुलना में बड़ा हो जाता है। इसके कारण जन्म में सर्वाधिक कठिनाई आती है। हालांकि जो शिशु होते हैं जन्म के दौरान इनका सिर जनन नाल से बाहर निकलता है, तो जन्म की प्रक्रिया को बहुत आसान बना देता है। और जो बच्चे का सिर होता है इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं जिसको हम मोल्डिंग कहते हैं, और वो डिलीवरी को आसानी से करवा देता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि फीटल स्कल का विभाजन कितने पार्ट में होता है। तो फीटल स्कल को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है वो 2 फ्रंटल अस्थियां होती हैं। ये जो 2 फ्रंटल अस्थियां होती हैं, फिर इसके बाद ये 2 पैराइटल बोन होती हैं। फिर ये जो सब पीछे वाला बोन होता है इसको हम ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं, और इसके साइड में ये जो कान के साइड हड्डी होती है इसको हम टेम्पोरल अस्थि कहते हैं। आप एडल्ट में देखेंगे जो फ्रंटल बोन होता है उसमें 1 होता है, लेकिन जो फीटस स्कल होता है उसमें जो फ्रंटल बोन होती हैं वो 2 होती हैं। अब इसके बाद इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक आधार होता है, इस वाले को हम आधार कहते हैं, और इसको हम बोलते हैं फेस। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फीटल स्कल। तो अब हम इसको क्लासिफाइड करते हैं 3 पार्ट में। तो जब सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है ये जो सामने वाला पार्ट देख रहे हैं इसको हम फेस बोलते हैं। इसके बाद जो ये वाला भाग होता है सामने का इसको हम ब्रो बोलते हैं, और ये जो पीछे का ये वाला भाग होता है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। अब हम देखेंगे सूचर कितने होते हैं। सूचर फाउंड इन फीटल स्कल। तो जो फीटल स्कल होता है इसमें हम 4 सूचर देखने के मिलते हैं। सबसे पहला ये जो होता है इसको हम फ्रंटल सूचर बोलते हैं। इसके बाद ये जो टेम्पोरल से टेम्पोरल तक का जो सूचर होता है इसको हम कोरोनल सूचर के नाम से जानते हैं। ये जो साइड वाला सूचर होता है इसको हम सैजाइटल सूचर कहते हैं, और ये जो पीछे वाला सूचर होता है इसको हम लम्बाइट सूचर के नाम से जानते हैं।